लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के सिलसिले की 11वीं वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है और जल्दी जल्दी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। किताबें भी पढ़ें साथ साथ, सिर्फ़ वीडियोज़ पेश नज़र ना हो, क्योंकि मालूमात का ख़जाना है और अदब तो बहुत वसी है। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़िरक़ाए बातिनिया की साजिश के मौजू पर अब्दुल हलीम शरर ने कौन सा नावल लिखा? अब्दुल हलीम शरर ने नावल लिखा फ़िरदौस बरी और उसके मरकज़ी किरदार हैं हुसैन और ज़मरत। शेर देखिए जी। ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफ़िल सुखन में, ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफ़िल सुखन में, हर दौर की गज़ल में मेरा निशान मिलेगा। ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफ़िल सुखन में, हर दौर की गज़ल में मेरा निशान मिलेगा। तो जी ये शेर किसका है? नासिर काज़मी का है। ठीक है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, ये वाला नासिर। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। या नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। तो ये नासिर काज़मी है। नियत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। तो ये नासिर के जितने शेर याद आते जाएंगे मैं पढ़ता जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद शायरी पढ़ी जाए चलते हैं अगले शेर की तरफ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो में बड़ा मशहूर शेर है, आपने सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा और जब आपने स्टडी स्टार्ट की तो भी सुना होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यह मशहूर शेर किसका है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अच्छा जी। एक रोशन दिमाग था न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। ये किसका शेर है? ये एक तरह का मरसिए का अंदाज़ इस शेर में मौजूद है और ये मौलाना हाली का शेर है, जिन्होंने अपने उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब मिर्ज़ा नौशा की वफ़ात पर उन्होंने ये लिखा था। और इसमें इस्तारा है, एक रोशन दिमाग था, कौन? मिर्ज़ा गालिब। शहर में एक चिराग था, एक चिराग था। तो वो जो चिराग था, जो रोशनी देता था, जो इल्म की अदब की रोशनी देता था, वो मिर्ज़ा गालिब था। अच्छा जी। मंटो पार्क लाहौर का नया नाम अल्लामा इकबाल पार्क है। आलिया, छम्मी, बड़े चचा, इसरार मियाँ और सफ़दर खदीजा मस्तूर के आदमजी एवार्ड याफ्ता नावल आंगन के अहम किरदार हैं। आंगन के किरदार कौन से हैं? कोई भी किरदार आ सकता है, सवाल में पूछा जा सकता है ये किस नावल का किरदार है। ठीक है, तो आलिया, छम्मी, बड़े चचा, इसरार मियाँ और सफ़दर खदीजा मस्तूर के किस नावल के किरदार हैं? आदमजी एवार्ड याफ्ता नावल है आंगन। इसके अलावा उन्होंने एक और भी नावल लिखा है। ठीक है, सिर्फ नावल 2 लिखे हैं, अफ़सानवी मजमूए ज़्यादा हैं। तो खदीजा मस्तूर का जो दूसरा नावल है वो कम मारूफ़ है बनिस्बत आंगन के, लेकिन ज़रूर पढ़ें, वो तसलसल है। समझें कि आंगन के आगे की कहानी जो है, किरदारों के नाम बदल जाते हैं, मकामात एक तरह से उसमें बदलाव आता है, लेकिन कहानी का तसलसल वो है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, सब कहाँ, सब नहीं, कुछ, सब कहाँ। कोशिश करेंगे कि गालिब के अशार को समझने का सिलसिला शुरू करें, वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे। आप दुआ कीजिएगा। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। ये किसका शेर है? ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। और हुस्न तालील, इसमें शेरी सनत मौजूद है। हुस्न तालील क्या होती है? ऐसी शेरी सनत, शायर अपने कलाम में ऐसी वजह बयान करता है किसी भी चीज़ की जो कि हकीकतन नहीं होती, लेकिन शायराना वजह होती है। हम जब सुनते हैं तो हमें यकीन करने को जी चाहता है। ठीक है, जैसे इस शेर में है, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ हो गई, सब नहीं कुछ
लालो गुल बन गई। खाक में जो खाक में सूरतें चली जाती हैं वो फिर फूलों की सूरत उगती हैं। ऐसा हालांकि नहीं होता, लेकिन ये ऐसी वजह है कि अच्छा गुमान गुजरता है। ठीक है जी। 5 अफसानों पर मबनी उर्दू और मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ। ना सिर्फ उर्दू का पहला अफसानवी मजमुआ है बल्कि मुंशी प्रेमचंद का भी पहला अफसानवी मजमुआ है। कौन सा? सोज़े वतन। कितने अफसाने हैं? 5 अफसाने हैं। 1908 में मंजर आम पर आया और इसको ज़ब्त भी किया गया था। उस वक्त की हुकूमत ने ज़ब्त किया था क्योंकि हुब्बुल वतनी के इसमें जज्बात थे और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ठीक है। और इनको अपना नाम बदलना पड़ा था। ये आपने सुना होगा, धनपत राय इनका नाम था, फिर नवाब राय, और फिर मुंशी प्रेमचंद तक का सफ़र जो था, ये बड़ी कहानी है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। इकबाल। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये जी शेर किसका है? ये अल्लामा इकबाल का शेर है। याद कर लें, आपको काम आएगा महफ़िल में, दोस्तों के दरमियान कभी कोई मिसाल देनी पड़ती है तो शेर की ज़रूरत पड़ती है, और पढ़ने के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से इकबाल जैसे शायर के अशार याद होने ज़रूरी हैं। कसीदा अरबी लफ्ज़ कसद से बना है। कसद के क्या मायने हैं आप बताएं मुझे कमेंट्स में। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर, दुनिया में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। अब ये देखिए, आप स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे, इसमें तू की जगह यू हो गया है या यो हो गया है। ये 2 नुक्ते जो हैं ऊपर आने की जगह नीचे आ गए। ये पीडीएफ ने कमाल दिखाया, लेकिन आप इसको तू ही समझें क्योंकि मैं पढ़ के आपको सुना भी रहा हूँ। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। किसका शेर है जी? सूफियाना ख़यालात का हामिल ये शेर, हमदिया शेर। तो आप जान गए होंगे, ख्वाजा मीर दर्द जो दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में इंतकाल हुआ और हमेशा दिल्ली में रहे। खुददार किस्म के आदमी थे और बड़े अच्छे शायर थे। इनको आधा शायर किसने कहा था और क्यों कहा था, ये ज़रा कमेंट्स में बताएं मुझे। अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब मिलने पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उनकी हज़्व लिखी। अच्छा, सर का ख़िताब मिला तो किसने हज़्व लिखी? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये कौन सा अखबार जारी किया करते थे? इन्होंने किस अखबार का इजरा किया था? उर्दू का पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूज़ के उन्वान से लिखा, जो 1869 में शाया हुआ। 1869 में उर्दू अदब का एक निहायत अहम वाक़या हुआ था। मुझे बताएं 1869 और किस हवाले से आपको याद है? बड़ा अहम सवाल है ये। अगर नहीं आता आपको तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा, लेकिन होप्स हो कि आपको आएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। पहले शाह नसीर उस्ताद थे, उसके बाद शेख इब्राहिम ज़ौक़ उस्ताद बने। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र की नज़र पड़ी, मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, और उनकी किस्मत जागी, वो उस्ताद हुए। ठीक है। बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आपको ज़ौक़ और गालिब की आपस के ताल्लुकात का इल्म तो होगा। बहरहाल, यास यगाना चंगेज़ी ने गालिब को गूंगा शायर कहा था। ठीक है। उन्हें गालिब दुश्मनी की बिना पर गालिब शिकन भी कहा जाता है, लेकिन आखिर उम्र में उन्होंने तस्लीम किया था कि भाई यगाना तू भी शायर है, और गालिब को कहा था तू भी शायर है। तो गालिब भी शायर हैं, यगाना भी शायर है। तस्लीम किया तो फिर क्या किया भाई, आखिर में शुरू में तस्लीम करना था। फैज़ का पहला शेरी मजमुआ नक्श फरियादी। नक्श फरियादी, अच्छा, नक्श फरियादी 1941 में मंजर आम पर आया। नक्श फरियादी कब मंजर आम पर आया? 1941 में। फैज़ अहमद फैज़ की शेरी कुलियात नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से, के उन्वान से शाया हुई। फराज की शेर सुखन आरास्ता है, परवीन की माह तमाम, और फैज़ की नुस्खा हाय वफ़ा। 1981 में मंजर आम पर आने वाले रहीम गुल के मारूफ नावल जन्नत की तलाश के अहम किरदार वसीम और अमतल हैं। कब ये नावल मंजर आम पर आया? 1981 में। अच्छा, 1981 में मंजर आम पर आया। किसका नावल है? रहीम गुल का है। जन्नत की तलाश बुक कॉर्नर वालों ने आज इसकी तस्वीर भी उन्होंने इसको शाया किया है।
तो मैं चाह रहा था कि इसको ख़रीदूँ। देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई। मावरा ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन, नज़र मोहम्मद राशिद अलमारूफ नून मीम राशिद के शेरी मजमूए हैं। मावरा ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन, ये किसके शेरी मजमूए हैं? नून मीम राशिद के, जिनका असल नाम था नज़र मोहम्मद राशिद। एक नज़्म है समंदर का बुलावा। ये नज़्म किसकी नज़्म है? ये मजीद अमजद की नज़्म है। आप मुझे जो मजीद अमजद की नज़्मों के नाम आपको याद आते हैं, ये याद हैं, तो मुझे आप कमेंट्स में एक दो, कम से कम भी 2 नज़्मों के नाम बताएं, ताकि पता चले कि शायरी से और मजीद अमजद से की शायरी से आपको शगफ़ है और आप शायरी पढ़ते हैं। बहैसियत अदब के तालिब इल्म आपको शायरी पढ़नी चाहिए। मेरी तमाम दुआएं आप सब तालिब इल्मों के नाम। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेहनत कीजिए जी, मेहनत में अज़मत है। इंशाअल्लाह आपका ख्वाब पूरा होगा और आप लेक्चरार बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।